हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे, यानी इन्वर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बोर्ड में 8 नंबर का एक सवाल इस टॉपिक से आ जाता है, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हमने आपको पहले सिखा दिया है। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 1 2 3 5, मैट्रिक्स A ले लिया। मुझे इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, A इनवर्स ज्ञात करना है। क्लियर? A इनवर्स ज्ञात करो। अब हमें इसको प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा A इनवर्स ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक रूपांतरण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप अप्लाई करेंगे? A इज इक्वल टू आई इंटू ए, क्योंकि I का मल्टीप्लाई अगर हम A में करें तो हमें मालूम है A आता है। तो मैट्रिक्स A है 1 2 3 5 और I हो गया 1 0 0 1 इंटू A। अब हमें करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना है। हमें इस A को कन्वर्ट करना है I में। किसके हेल्प से? रूपांतरण की हेल्प से, प्रारंभिक रूपांतरण की हेल्प से इस A को I बनाएंगे। तो जब हम इस A को I बनाएंगे तो ये जो I है ये कन्वर्ट हो जाएगा A इनवर्स में, और A इनवर्स इंटू A ही किसके बराबर होता है? I के, और यहाँ जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले I बनाएंगे इसको। तो I बेटा होता है 1 0 0 1। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मेरे को 1 चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 बनाया है। तो इसके बाद इस 1 के नीचे 0 बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी पंक्ति रूपांतरण के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कॉलम में 0 बनाएंगे, यानी हमने पहला 1 बना लिया और उसके नीचे इस 3 को क्या बनाएंगे? 0। तो कैसे बनाएंगे इस 3 को 0? तो ये किस रो में है? तो ये 3 जो है ये R2 में है। तो हम ऐसे लिखेंगे R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 3R1। हम R1 में 3 का गुणा करके इस R2 में से घटाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि R1 में देखिए यहाँ पर 1 है, और 1 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बनेगा, क्योंकि मेरा टारगेट इसको 0 बनाने का है। क्लियर? ये हम ऑपरेशन बराबर के दोनों तरफ लगाएंगे, यानी दोनों ही मैट्रिक्स में लगाएंगे। तो अगर हम ऐसा कर दें तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर लिख के कर देता हूँ R2 को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। देखिए 3 5 और इसमें से 3R1 घटाइए। तो R1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 गुणा 2 6, इस तरीके से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए तो 0, और ये आया बेटा माइनस का 1। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स तैयार होगा R2, दूसरी वाली रो जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 और माइनस का 1। ये लीजिए 0 माइनस का 1। हमने सिर्फ R2 में ही ऑपरेशन लगाया है, तो R1 तो वैसा का जैसा का तैसा ही लिख जाएगा, तो R1 तो 1 2 ही लिख देंगे। क्लियर? अब यही ऑपरेशन हम दूसरी साइड में भी लगाएंगे। तो अगर दूसरे वाले मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर R2 कितना है? यहाँ पर R2 है 0 1, और इसमें से 3R1 घटाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का 1 में गुणा किया 3, और यहाँ 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3, और ये 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर R2 की जगह चेंज करेंगे तो माइनस का 3 और 1, और R1 तो जैसा का तैसा ही रहेगा 1 0। ठीक, चलिए इस तरीके से। और इनटू में हम यहाँ पर A लिख देंगे। क्लियर? तो देखिए I में 1 0 होता है, तो फर्स्ट कॉलम तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड कॉलम होता है हमारा 0 1। तो सबसे पहले हम हर कॉलम में 1 फाइंड करेंगे, 1 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा 1 होना चाहिए, और यहाँ पर फिलहाल -1 है। तो इस -1 को हम 1 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कैसे बनाएंगे? तो एक तरीका तो है सबसे आसान कि भाई R2 में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कि हम RI इंटरचेंज विथ K इंटू RI कर सकते हैं, यानी हम किसी पंक्ति में K का गुणा कर सकते हैं। यहाँ K की वैल्यू है -1, इससे क्या फ़ायदा? ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो ये लीजिए 1 2
0 1, बराबर के दूसरी साइड में आएंगे तो 1 0 3 और माइनस का 1 और इनटू में a। तो देखो अब 1 भी बन गया। अब ये ऊपर वाला 2 क्या होना चाहिए 0, क्योंकि i में 1 0 और यहाँ 0 1 होता है। तो इस 2 को हम 0 कैसे बनाएंगे, इस 1 की हेल्प से, इसकी हेल्प से। कैसे, तो ये 2 किस रो में है, R1 में है। चूँकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे R1 इम्प्लाइज R1 माइनस 2R2। ये R2 है, R2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा 1 और यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0 और ये हो जाएगा 0 1। बराबर के दूसरी साइड में भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये R1 को चेंज किया है तो R2 को तो जैसे का तैसा लिख देना है। और R1 में हमने ये लीजिए R1 मैंने लिख लिया 1 0, 2 R2 घटाया तो 2 का R2 में गुणा करिए 6 माइनस का 2 और माइनस कर दीजिए तो ये हो गया माइनस का 5 और ये हो गया 2, तो ये हो गया देखिए माइनस का 5 और 2 और इनटू में a। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये i बन गया। तो चूंकि i किसके बराबर होता है, a इनवर्स इंटू a के बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स में अगर हम उसके व्युत्क्रम का गुणा कर दें तो i मिल जाएगा। ये हमने व्युत्क्रम की परिभाषा में आपको बताया था। तो यहाँ से तुलना करी जाए तो साफ साफ मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि a इनवर्स की वैल्यू हो गई माइनस का 5 2 3 और माइनस का 1, और यही हमारा आंसर होगा। अब अगर दोस्तों मुझे ये चेक करना है कि हमने जो आंसर किया ये सही है या गलत है, तो हमें आंसर शीट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास यही फार्मूला है कि भाई a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, i के। तो a में a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। a हमारा कितना था, a हमारा 1 2 3 5, तो ये लीजिए 1 2 3 5। a इनवर्स कितना है, -5 2 3 माइनस का 1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें रो बाई कॉलम, ये लीजिए रो बाई कॉलम, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई किया -5 में तो -5, फिर 2 का गुणा 3 में किया तो 6, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, फिर माइनस का 2, फिर ऐसे सेकंड रो का करेंगे तो माइनस का 15, फिर प्लस का 15 हो जाएगा, और ये 6 और ये माइनस का 5। चलिए, तो अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 6 - 5 1, 2 - 2 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, और आप देख सकते हो कि ये आई आ गया। तो दोस्तों यहाँ से इस तरीके से हम बिना उत्तर देखे ही आसानी से बता सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स सही है या गलत है। क्लियर। तो ये हमारा प्रारंभिक रूपांतरण है जिसके द्वारा हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 1 4 2, इस तरीके से। अब हमें A इन्वर्स ज्ञात करना है। A इन्वर्स ज्ञात करो, ठीक। तो चलिए A बराबर I इंटू A, तो 2 1 4 2, I की वैल्यू हो गई 1 0 0 1 इंटू में A। क्लियर। चलिए ये लीजिए। तो जैसा कि हमने सीख लिया है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ 1 बनाना होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर C1 और C2 की विनिमय कर दूँ तो यहाँ ये 1 आ जाएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो हम रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी। तो इस बार हम कॉलम से कर रहे हैं। तो ये लीजिए हमने C1 और C2 का विनिमय कर दिया तो कितना आ गया, 1 2 2 4, और यहाँ पर 0 1 1 0 और इनटू में अपना A। अब 1 एक बार हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया तो अब हम शुरू से लास्ट तक कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। तो देखिए रो में हमने क्या सिखाया था कि 1 के नीचे 0 बनाएंगे, अब कॉलम में 1 के सामने 0 बनाएंगे। जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो सामने 0 बनाएंगे। तो इस 1 के सामने 2 है तो इसको हमें 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, C2 इम्प्लाइज C2 माइनस 2C1,
क्योंकि ये 2 है और इस 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो अगर मैं 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2 एकम 2 और इस 2 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो चलिए लगा दीजिए ऑपरेशन, बताइए क्या आएगा। तो 1 2 और यहाँ 2 का गुणा किया, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाया 0 और यहाँ 2 गुणा 2 4, 4 में से 4 घटाया 0, ये लीजिए। और यहाँ बताइए क्या आ गया, यहाँ आ गया 0 1, इसमें 2 का गुणा किया 0, 1 में से घटाया 1, 2 एकम 2, 0 में से 2 घटाया माइनस का 2 और इनटू में ए। अब आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में C2 के सभी अवयव शून्य हो गए और हम यहीं पर अब रुक जाएंगे। यदि किसी अवयव के पंक्ति रूपांतरण के दौरान किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो वह अवयव व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आप कहोगे सिंस C2 के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है। क्लियर, अव्युत्क्रमणीय है यानी इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। चलिए, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इस तरीके से। क्लियर, चलिए अब आइए एक हम 3/3 का एग्जांपल ले लेते हैं। 3/3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। क्लियर, तो चलिए 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का इन्वर्स किस मेथड से फाइंड करना है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। तो आइए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल हम लगा देते हैं यहाँ पर और हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने आपको रूल सिखाया, क्या लिखते हैं हम, A बराबर I इंटू A। तो अपना मैट्रिक्स A बताइए कितना है, 2 0 -1 5 1 0 और यहाँ पर है 0 1 और ये है 3। I की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में अपना A। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हमने रूल सीखा है, हमें क्या करना है, इस A को किस में कन्वर्ट करना है, I में। तो I में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ पर अभी कितना है 2। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो एक तरीका तो ये है कि इसमें 2 का डिवाइड कर दें। क्लियर, दूसरा तरीका ये है कि हम C1 और C3 का एक्सचेंज कर दें, विनिमय कर दें, तो भी यहाँ पर 1 बनाया जा सकता है। -1 में बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करा जा सकता है। क्लियर, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं और परस्पर विनिमय के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सपोज हमने डिवाइड कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम रो ऑपरेशन से चलना चाहते हैं, तो R1 इम्प्लाइज R1/2। ये लीजिए, मैंने R1 में 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा, ये 1 0 माइनस का हाफ, फिर बताओ 5 1 0 और यहाँ पर 0 1 3। सिमिलरली अगर हम इधर चलें दूसरी तरफ तो यहाँ क्या बनेगा, 1/2 0 0 0 1 0 0 0 और यहाँ आएगा 1 और इनटू में अपना A। क्लियर, चलिए अब जो हमारा दूसरा टारगेट है ये 1 बन गया, तो इसके बाद क्या करेंगे, नीचे इसके दोनों को क्या बनाना होगा, 0। तो यहाँ तो देखो ऑलरेडी 0 है,
इस 5 को मुझे क्या करना होगा 0, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। तो रूल क्या अप्लाई करेंगे, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 5R1, ये लीजिए। तो कैसे करेंगे फिर हम, तो R2 में से 5R1 घटाएंगे तो देखो R1 में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो R1 को तो कॉपी कर लीजिए, 1 0 माइनस का हाफ। हमने R2 में ऑपरेशन लगाया है तो सबसे आसान होगा कि आप R2 के यहाँ लिख लो साइड में, ये लीजिए 5 1 0, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है 5R1। तो R1 में ये रहा R1, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 0 में करेंगे 0, और -1/2 में करेंगे तो -5/2, माइनस 0 पे तो माइनस का कोई असर है नहीं, और ये प्लस। तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 5/2, तो ये बन गया 0 1, और ये बन गया 5/2। आ रही बात समझ में। चलिए R3 को जैसा का तैसा हम कॉपी कर देंगे, क्योंकि R3 में तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है। तो ये लीजिए 0 1 और 3। सिमिलरली हम बराबर के दूसरी साइड में भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। चलिए तो R1 को तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे, तो R1 हमारा कितना है, हाफ 0 0। फिर हमने R2 में से 5R1 घटाया, तो R2 हमारा है 0 1 0, और इसमें से 5R1 घटाना, तो R1 में 5 का गुणा करो तो 5/2 0 0, घटा दीजिए माइनस, तो ये हो गया बेटा माइनस का 5/2, ये हो गया 1, ये गया 0, तो ये हो गया देखिए माइनस का 5/2, ये हो गया 1, ये हो गया 0, और ये कितना आया 0 0 1, ये लीजिए, ये लीजिए, और इनटू में अपना A। ठीक, चलिए अब आप देख सकते हो कि इस 1 के नीचे हमने दोनों क्या बना लिए, 0 बना लिए। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया हर रो में हम सबसे पहले 1 बनाते हैं, I वाला 1, तो I का 1 यहाँ बन गया। अब दूसरी पंक्ति में I में 1 यहाँ होता है, यहाँ, तो देखो यहाँ 1, तो यहाँ तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, और हमें मालूम है कि जब हम I लिखते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इस 1 के ऊपर भी 0 होता है और नीचे भी 0 होता है। तो इस 1 के ऊपर देखो, ऊपर तो ऑलरेडी 0 है, नीचे भी हम क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इस 1 को इस 1 में से घटा देंगे, तो यानी R3, चूँकि ये वाला 1 किस में, R3 में, तो R3 में से अगर हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए तो बताइए क्या बनेगा, तो देखो ये हो गया 1 0 माइनस का हाफ, और यहाँ हो गया 0 1 5/2, क्योंकि हमने ऑपरेशन तो R3 में लगाया है। तो चलिए R3 में चलते हैं। R3 में हमने R2 घटाया, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, या 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 3 में से 5/2 घटाएंगे, तो 3 में से 5/2 2.5 होता है, तो हाफ आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम घटाने के बाद कितना आ जाएगा, हाफ। तो ये लीजिए, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, चलिए दो बराबर के दूसरी तरफ आ जाइए, आइए बराबर के दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताइए हमने R1 को कॉपी कर दिया, हाफ 0 0 माइनस 5/2 1 0, और यहाँ पर R3 में से R2 घटाया, तो 0 में से ये माइनस का 5/2 घटाया हमने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5/2, और ये देखो 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और इनटू में अपना ये A। आ रही बात समझ में। चलिए अब आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम हमने बिल्कुल जैसा हमें चाहिए वैसा हमने बना लिया। अब हमारे थर्ड कॉलम की बारी है। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1, I के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे आसान तरीका ये कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 ये 1, 2 से 2 कट के 1 बन जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ क्या लिखोगे, R3 इम्प्लाइज 2R3, R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ये भी कह सकते हो कि 1/2 का भाग लगा दीजिए। तो ये लीजिए भाई, चलिए तो 1 0 माइनस का हाफ
0 1 5/2। क्यों? क्योंकि हमने R1 R2 में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है। और R3 क्या हो जाएगा? 0 0 और यहाँ क्या आएगा? 1। चलिए बराबर के दूसरे साइड में चलते हैं। ये लीजिए, तो 1/2 0 0 -5/2 1 0, और इसमें मैंने दो का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 और ये भी हो जाएगा 2 और इनटू में अपना a। चलिए आ रही बात समझ में? ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। ये लीजिए, अब ये 1 बन गया तो इसके ऊपर यहाँ भी 0 बनाएंगे और यहाँ भी 0 बनाएंगे। तो कैसे 0 बनाएंगे? तो R1 0 कैसे बनेगा? R3 की हेल्प से। तो ये -1/2 है, तो इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी R1 इम्प्लाइज R1 प्लस हाफ R3। अगर मैं R3 में हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये एक में जब मैं हाफ का मल्टीप्लाई करूँगा तो हाफ बन जाएगा, जब उसको हम जोड़ेंगे ऊपर -1/2 में तो वो 0 बन जाएगा। क्लियर? तो ऊपर जो ऐसे ही R2 में क्या करना पड़ेगा? तो R2 इम्प्लाइज R2, अब यहाँ देखो 5/2 प्लस का है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो R2 माइनस 5/2 R3। क्यों? क्योंकि एक में जब मैं 5/2 का मल्टीप्लाई करूँगा, जब एक में 5/2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5/2 आएगा, और उसको जब हम 5/2 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है? चलिए तो लगा दीजिए ऑपरेशन यहाँ पे। तो अब हमें, चलिए ये लीजिए, R1 में ऑपरेशन लगाना है और R2 में। ये लीजिए, तो थोड़ा सा हम इसको, ये लीजिए R1, तो चलिए R1 में हमने हाफ R3 जोड़ दिया। तो R1 आपको दिख रहा है, ये रहा 1 0 -1/2 और R3 ये रहा। तो अगर मैं 0 में हाफ का मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा, 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर इसमें भी हाफ का मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और इस 1 में हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे हाफ, और -1/2 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ऐसे देखो हमने R2 में से 5/2 R3 घटाया, तो इस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का तो 0 आएगा, 0 में से घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 5/2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का तो 0, और उसको सॉरी यहाँ पर जब मैंने 5/2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, जब मैंने 0 में से घटाया तो 0 हो गया। ये इसको सही कर लीजिए, 0। ये लीजिए, फिर ऐसे ही मैंने 0 का मल्टीप्लाई किया, 0 में 5/2 का तो 0, और ऊपर 1 है तो 1 में से 0 घटाएंगे 1, और यहाँ देखिए 5/2, जब इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का तो 5/2, और इसमें से घटाएंगे तो 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। और ये R3 तो एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। सेम ऑपरेशन हम बराबर के दूसरी तरफ लगाएंगे। यहाँ पर भी हम R1 में हाफ R3 जोड़ेंगे। तो देखो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हाफ का तब 5/2 आएगा, और ऊपर 1/2 है, 5/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये 3 हो जाएगा। इस -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का तो 2 से 2 कट के 5 आ जाएगा माइनस का। जब उसको 0 में ऊपर इस 0 में घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ पर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए हमारा ये R1 है। R1 में यहाँ साइड में लिख लेता हूँ 1/2 0 0, और इसमें से मुझे क्या करना है? 5/2 R2 घटाना है, R3 में गुणा करके 5/2 को। तो इस R3 में लीजिए मैं 5/2 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है? चलिए सॉरी, पहले मैं R1 का ऑपरेशन कर लेता हूँ हाफ R3 करके। तो ये लीजिए, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करिए तो 5/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ करेंगे तो प्लस का 1। लीजिए माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया। देखो 5/2 में से 1/2 गया तो 2.5 में से आधा गया 2, तो सॉरी ये हमारा 5/2, हमें इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो चिन्ह पे हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस किया हमने, सॉरी ये लीजिए हमने यहाँ प्लस किया हुआ है।
तो जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ जोड़ेंगे तो -1 और यहाँ 1, तो यहाँ आएगा 3 -1 और यहाँ आएगा 1, ये लीजिए। ठीक, चलिए फिर बताइए। R2 में सेम ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ हमने घटाया हुआ है 5/2, तो मल्टीप्लाई करके हमने घटा दिया, तो ये आ गया -15 और यहाँ आ गया देखो 6 और यहाँ आ गया -5। चलिए, और नीचे तो जैसा का तैसा रहेगा, तो 5 -2 और 2। चलिए, इसको मैंने रब कर दिया, ये लीजिए, और इनटू में a, इस तरीके से। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने पढ़ा था कि I बराबर A इनवर्स इंटू A, तो यहाँ से A इनवर्स आ गया हमारा आंसर। तो क्या आ गया A इनवर्स? तो A इनवर्स की वैल्यू आ गई 3 -1 1 -15, ये 6 और -5 और यहाँ पर 5 -2 और 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने आपको आंसर जांच करने का तरीका बता दिया है। ए में A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर वो I आ जाए तो वही हमारा आंसर है। तो इसको आप घर पे चेक भी कर लेंगे। क्लियर? ठीक है।